कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात। कई मकामात पर पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तो जलसे के बाद तलब कर लिया, मरियम नवाज के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और मरियम नवाज वहां तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन सबको एक नज़र से देखे। अडियाला सिर्फ बात करने जा रहा हूँ, कभी FIA कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। वाली PTI की रिहाई के लिए किसी से राबते में नहीं। सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर विफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवेज़ की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास में कहा, रेलवे मंसूबों पर कानूनी और माशी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत बच्चों से बदसलूकी के केसेस को इंतहाई संजीदगी से ले रही है। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ से बचने की तरबियत दी जाती है। बच्चों के स्कूल ना जाने की वजूहात में गुर्बत भी शामिल है। सरकारी स्कूल्स का मयार बेहतर बनाने के लिए मुकाबले के इम्तहान के जरिए नए टीचर्स भर्ती किए हैं। कम उम्री की शादी के हवाले से सिंध में कानून मौजूद है। सत्ताईसवीं तरमीम के खिलाफ कराची में वुकला कन्वेंशन इख्तलाफात का शिकार। एक ग्रुप ने कन्वेंशन का ऐलान किया, दूसरे ने मनसूख कर दिया। सिंध हाई कोर्ट बाहर कन्वेंशन के हामी वुकला के पुलिस एहलकारों से हाथापाई, एक दूसरे को धक्के दिए। वुकला का 24 नवंबर को अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। वुकला रहनुमाओं का कहना है कि 27वीं तरमीम के खिलाफ कन्वेंशन में शिरकत के लिए आने वाले वुकला से पुलिस एहलकारों ने बदतमीजी की। DIG असद रजा का कहना था कि हाई कोर्ट के बाहर पुलिस अफसर के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया, जिस पर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट और बार्स को लिखा जाएगा। कानूनी कार्रवाई के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की सेक्रेटरी जनरल D8 बराए इक़्तिसादी ताउन से बाकू में मुलाकात। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए फैक्ट चेकिंग के निज़ाम की ज़रूरत पर जोर। कहा, फेक न्यूज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के बगैर D8 ममालिक का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौसर हिकमत अमली के तहत फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची शहर में गलियां दुरुस्त करने के लिए 10 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। वो जमात इस्लामी के नहीं हैं कि पैसे अकाउंट में रखें और खर्च ना करें। वो टाउन्स चेयरमैन से कहेंगे कि फोकस मीनार पाकिस्तान पर ना रखें। इवेंट लाहौर में हो रहा है, क्रेनें यहाँ से जा रही हैं। नईमुर रहमान वहाँ चले गए, तस्वीरें आज भी यहाँ लगी हुई हैं। वो समझते हैं कि जमात इस्लामी को शहर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। फैसलाबाद धमाके की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज़ फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक 13 अफराद की तदफीन कर दी गई। जुमे को मलिकपुर के इलाके में मुबैना तौर पर गैस लीकेज के बायस केमिकल फैक्ट्री की इमारत धमाके से गिर गई थी। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक हुए थे। जनूबी अफ्रीका में दुनिया की 20 बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का सरबराह इजलास। मुश्तरका एलामी में फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कॉन्गो के तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। अहम मादनियात की सप्लाई को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। G20 इजलास पहली बार जनूबी अफ्रीका में हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजलास का बॉयकॉट। जनूबी अफ्रीका पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सफ़ेद फाम अफ्रीकी अक़लियतों पर जुल्म करने का इल्ज़ाम। जनूबी अफ्रीका ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, भारतीय वज़ीर आज़म और दीगर आलमी रहनुमा शरीक।
दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे के हादसे के बाद इमाराती एविएशन हुक्काम और अस्करी माहिरीन ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। दुबई एयर शो की फ्लाइंग कंट्रोल कमेटी भी तहकीकात का हिस्सा। फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी और भारतीय तैयारे की बुलंदी से मुताल्लिक तफ्तीश जारी। फ़ज़ाई करतब की 300 फीट बुलंदी लाजमी थी। क्या भारतीय तैयारा 300 फीट की कम अज़ कम ऊंचाई से नीचे आया था? भारतीय जंगी तैयारे में मुमकिन तकनीकी खराबी पर भी तहकीकात का आगाज़। एयर शो के आखिरी रोज़ भारतीय तेजस तैयारा गिर कर तबाह और पायलट हलाक हुआ था। पाकिस्तानी निजात कनेडियन रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद से सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा की टोरंटो में मुलाकात। सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में कनाडा की हुकूमत की तरफ से शाहजेब खानजादा को ऑफिशियल सर्टिफिकेट पेश किया गया। इकरा खालिद ने बतौर राइटर जियो टेलीविज़न के मकबूल ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के ज़रिए ख़वातीन के हुकूक को उजागर करने पर शाहजेब खानजादा की काविशों को सराहा। ब्रॉम्पटन के मेयर ने भी शाहजेब खानजादा को निशान शहर का एजाज़ दिया। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 22 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने खबरदार किया है कि इसराइल जंगबंदी माहिदा ख़त्म करने का इरादा रखता है। अमरीका और बैनुल-अक़वामी सालिसों से इसराइल से माहिदे की पासदारी करवाने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला। फ़लस्तीनियों की गाड़ियों को आग लगा दी। जनूबी लबनान में भी इसराइली फ़ौज का गाड़ी पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। एक शख्स जाँ बहक। पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया से मजीद मजबूती के साथ जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी सतह की सबमरीन केबल CME-V6 हॉक्स बे कराची के साहिल पर पहुंच गई। 21,700 किलोमीटर की केबल सिंगापुर से फ्रांस तक जाती है। भारत में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत इस काम में लगी है कि मुसलमानों को सर न उठाने दिया जाए। भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। भारत में मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो वो जेल में पड़ा होता है, मगर एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल के खिलाफ बेल्जियम में एहतजाज। मेट्रो ट्रेन पर इसराइल दहशतगर्द रियासत है लिख दिया गया। और यमन में हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह की अदालत ने 17 अफराद को सजाए मौत सुना दी। इन अफराद को अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब के लिए जासूसी पर सजा दी गई।